सभी का हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा रहा हूं और मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। और अगर आप मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पुराने वीडियोस पहले आप देखें ताकि चीज़ें आपको सीक्वेंस से समझ में आए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की फिजिकल एजुकेशन से रिगार्डिंग, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर फॉलो करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे यूपी हिस्ट्री के एमसीक्यूज की। तो हिस्ट्री के एमसीक्यूज हम लोग लगा रहे थे और अभी तक हम लोगों ने कुल 40 क्वेश्चंस लगा लिए हैं और आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप स्टार्ट करेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद जैसे ही ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्लासेस। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन जो बच्चों को मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस लेने हैं, मिक्स्ड बैग मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के सारे जो टॉपिक्स होते हैं सबका मिला के जो एमसीक्यूज है उसके भी शाम को मैं क्वेश्चंस बना के डाल दूंगा और उसके भी वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को बिना कोई रुकावट के और बिना किसी प्रॉब्लम के। बस मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में और लोगों को बताइए। बहुत सारे लोग भ्रम में हैं और उनको भ्रम को दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो जिस मेथड से वो फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं वो ट्रैक ही गलत है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लेकिन जितने भी बच्चे रहेंगे मेरे साथ मैं उनको पूरी तैयारी कराऊंगा, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम लोग और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पेन ले लिया और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि बताना है विच ऑफ दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एनसीसी को बताया है, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसको बताया है 1948। तो ये एकदम करेक्ट मैच है क्योंकि एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। दूसरा एनडीएस यानी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ये एकदम सही बात है। ठीक है, एनएफसी यानी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये भी सही है। एनएसएस 1971, तो ये एकदम गलत है। 1971 नहीं, 1969 में स्थापना हुई थी किसकी, एनएसएस की यानी नेशनल सर्विस स्कीम की जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं सारा डिलीट कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पूछा नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। बाकी तीन ये सही सुमेलित हैं लेकिन ये जो सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये डी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलएनआईपी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला। देखिए अब वो पुराने दौर आप भूल जाइए कि जो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एलएनसीपी का स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1957 ग्वालियर में, ये सब जानते हैं, एकदम कूड़ा क्वेश्चन हो चुका है। तो इसको आप लेके मत चलिए, अब कुछ नए पैटर्न पे क्वेश्चंस लेकर आइए। अब जो पूछेगा क्वेश्चन ये पूछेगा कि एलएनआईपी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था 1995 में। तो इसके जो बेसिक चीजें हैं, इसे ऑटोनोमस का दर्जा कब मिला था, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला है। ठीक है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक कॉलेज पार्टिकुलर उस फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो होती है उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। वो अपने कोर्सेज के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, फी को डिसाइड कर सकते हैं, तो वो सेल्फ फाइनेंस ऑटोनोमस होते हैं। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। एलएनसीपी त्रिवेंद्रपुरम की स्थापना कब हुई थी। देखिए मैंने बोला ना कि कूड़े की तरह जो क्वेश्चन है, एलएनसीपी ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी, तो कोई बता देगा छोटा सा, मतलब जो बच्चा थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा होगा वो आसानी से बता देगा। लेकिन क्वेश्चंस और इस बार जो पैटर्न और जो कंपटीशन है ना वो इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस के लेवल पे जाइए, क्वेश्चंस को तैयारी करिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एलएनसीपी त्रिवेंद्रपुरम की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1985 में। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस के लिए बने रहिए और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि भारत में ऐतिहासिक काल को उनके क्रमानुसार लगाइए। क्रमानुसार मतलब कि उनके कालक्रम, पहले कौन सा काल आया, बाद में कौन सा काल आया, तो इस पीरियड को हमें अरेंज करना है। अरेंज द इंडियन हिस्टोरिकल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन इंडिया। तो इंडियन, वो फिर यहाँ पे इंडिया आ गया था, ये दो जगह आ गया है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सीधा सा मतलब है। तो सबसे पहले कौन सा काल आया, तो इसमें जो सबसे पहले जो काल आया था वो वैदिक पीरियड आया था। क्योंकि सबसे पहले जो आप क्रम याद करिए कि सबसे पहले जो आया था वो आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो उसका क्रम आप याद रख लीजिए। इसके बाद आया आपका एपिक पीरियड, एपिक पीरियड, इसके बाद आया एपिक पीरियड यानी महाकाव्य काल, यानी डी और सी। तो यानी कि आपका डी और सी मतलब क्या हो गया कि पहले चौथा और फिर तीसरा। तो चौथा और तीसरा, देखिए चौथा तीसरा, देखिए ये दो ऑप्शन सही है। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, ए को काट दीजिए, बी को काट दीजिए, और आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट की तरफ हम लोग, ठीक है। तो अब आपके दो मिले। इसके बाद बचा नालंदा पीरियड और फिर बचा राजपूत पीरियड। तो इसके बाद बी ऑप्शन आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। नालंदा आया, नालंदा के बाद आया राजपूत पीरियड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट, और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेन ले लेता हूं मैं फिर से एक बार। और अब देखिए जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। यकीन मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम बच्चे जो अच्छे से डीप से तैयारी नहीं करेंगे और जिनका बेस अच्छा नहीं होगा वो बच्चे नहीं कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। आइए रट्टे मार के करिए क्वेश्चन, ये रट्टे मारने वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि है क्या ये क्वेश्चन, का मतलब समझा देता हूं मैं। एक तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है, कमेटीज के नाम दिए हुए, संस्था के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ इसके जो मोटो हैं, जो आदर्श वाक्य बोले गए हैं इस संस्था के, उसका दिया हुआ है। तो आपको मैच करने हैं, एक तरफ संस्था के मोटो और एक तरफ संस्था के नाम। तो एनसीसी संस्था आप जानते हैं, तो इसका जो आदर्श वाक्य क्या है, इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यानी एनसीसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ए का चौथा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे चौथा पहले लेंगे और जो बाकी ऑप्शन है उसको काट देंगे। तो हमने ए को काट दिया और डी को काट दिया, क्योंकि हमारा, मैंने बताया आपको कि बी सही अभी लग रहा है और सी सही लग रहा है। आते हैं दूसरे पर, एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है मैं नहीं बल्कि आप, यानी कि नॉट मी बट यू। तो एनएसएस यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो बी का तीसरा, तो देखिए बी में भी तीसरा दिया हुआ है और सी में भी तीसरा दिया हुआ है, तो ये एकदम सही है। अभी तक दो ऑप्शन आप चल रहे हैं, तीसरे पर आते हैं। जब आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन करने के लिए ऐसे बारी बारी से करिए। NYK का मतलब क्या है, यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र, क्या है, नेहरू युवा केंद्र, जो कि 1972 में बना हुआ था। और आगे बात करेंगे तो मैंने थ्योरी में इसके बारे में बताया कि नेहरू युवा केंद्र कैसे काम करता है, क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सब देख ले आप, तभी आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा और चीजें आसानी से सॉल्व होती जाएंगी और आपको अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा कि आप चीजों को जानने लगे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं फिजिकल एजुकेशन की तैयारी स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो जी हाँ, तैयारी जो जैसे मैं करा रहा हूँ आप वैसे करते जाइए। एक दिन मैं आपको सिलेबस से रिगार्डिंग भी बात करूंगा। और एक बात और कि मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आपको बताना अभी स्टार्ट करूंगा, और आपको डेली अब मिक्स वाले क्वेश्चन, जिनको लगता है कि मैंने तैयारी कर चुकी है, उनकी बेसिक अच्छे है, तो आइए करते हैं मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व, फिर देखते हैं कितने पानी में कौन है, ठीक है। तो एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और एकदम टफ क्वेश्चन नहीं, बेफिजूल क्वेश्चंस नहीं, ऐसे क्वेश्चन जिनको कि पूछे जाने वाले हैं एग्जाम्स में, वैसे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू युवा केंद्र। तो इसका जो होता है मोटो, वो होता है टुगेदर टुमारो, मतलब साथ साथ कल। तो ये किस में है, यहाँ पे सी का दूसरा, तो सी का दूसरा किस में है, सी ऑप्शन में है। और अब इसी तरह आप समझ में आ गया कि ये आपका सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों का जो है वो है सदैव आगे की ओर, एवर फॉरवर्ड, ठीक है, एवर फॉरवर्ड। तो यानी इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही है। फिर से मैं मिटा के एक बार इसको बता देता हूँ कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ले लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रोफेसर पीएम जोसेफ सारे शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि पीएम जोसेफ कहाँ के पहले प्रधानाचार्य थे, ठीक है। तो कितने आसान क्वेश्चन है, वो रटे रटाए क्वेश्चंस को भूल जाइए। मैं जो नया पैटर्न पे लेके आ रहा हूँ, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पीएम जोसेफ थे वो पहले सारे शिक्षक के रूप में कहाँ पे काम करते थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो राजकीय शारी शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। तो ये या गलत आंसर है, इसका आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट है राजकीय स्नातकोत्तर शिक्षक विद्यालय महाविद्यालय बानीपुर कोलकाता, ठीक है, बानीपुर कोलकाता, ये भी गलत है। शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर, ठीक है, ये भी गलत है, 1940 लाहौर में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदीवली मुंबई, जी कांदीवली मुंबई, जो कि 1900, ठीक है, 38 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1938 में जो इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर जो पहले शिक्षक थे, सारे शिक्षक के पहले मतलब जो शिक्षक थे, सारे शिक्षक को सिखाने वाले, वो कौन थे? पीएम जोसेफ थे। तो पीएम जोसेफ ने यहाँ पर एज अ शिक्षक यानी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर काम किया था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो हलवा वाले क्वेश्चन जो आप करते हो रट्टा मारने वाला ना, वो एकदम दो कौड़ी का क्वेश्चन है और एकदम बेकार क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूँ। वो तो सब जानते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को करिए जिससे कि एग्जाम क्रैक हो। सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर के चीजों पे जाकर ना, वो एकदम बेकार है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग बात समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो जो ना समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ और एक बराबर पढ़ा रहा हूँ। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन विषम है? विषम मतलब कि ऑड खोजना है। इनमें कई सारे खेल के नाम दिए हैं, आपको विषम बताने हैं। तो आइए ऑड खोज लेते हैं। पाइथियन खेल, इसका नाम सुना हमने, स्टीमियन खेल, इसका भी नाम सुना है, ग्लेडिएटोरियल का भी नाम सुना है और नीमियन का भी नाम सुना है। लेकिन इसमें विषम क्या है? विषम एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये तीन जो नाम आपको मिले हैं, यानी ये और ये पान हेनलिक फेस्टिवल के क्या है? तीनों कॉन्टेस्ट पान हेनलिक के है और ग्लेडिएटोरियल जो है कि रोम का है और ये अर्ली एथेंस का है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आप देख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिसमें मजा आए। बच्चों वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बहुत बढ़िया कर ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं उसका। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा खेल पान हेनलिक उत्सव का हिस्सा नहीं था? तो पान हेनलिक में स्केपियन, मेस्थेनियन, पाइथियन, नीमियन, स्टीमियन, ओलंपिक। तो देखिए कई सारे इसमें जो वर्ड्स बने हैं वो फेक वर्ड बने हैं और ये मैंने खुद के बनाए हुए हैं, ये किसी से कॉपी किया हुआ नहीं है। तो स्केपियन कोई वर्ड नहीं है, मेस्थियन कोई वर्ड नहीं है। हाँ, पान हेनलिक में पाइथियन होता है, नीमियन होता है, स्टीमियन था और ओलंपिक, ये 4 फेस्टिवल होते हैं पान हेनलिक में। तो 1 और 2 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, किस काल में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो बच्चे के माता पिता का होता था? तो देखिए बहुत सारे बच्चे समझेंगे ये स्पार्टा काल में होता था। नहीं, स्पार्टा काल में 0 से 7 साल तक वो माँ के पास तो रहता था, शिक्षा ग्रहण कहीं करता था। यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने की बात हो रही है। तो जो शिक्षा ग्रहण करने की बात हो रही है, तो ये जो होता था वो रोम काल में होता था। इसका जो राइट आंसर होगा वो रोम काल होगा। आप इसको एकदम आराम से समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। और जल्दी मेरा वीडियो अब थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर, जो कि बहुत मजा आने वाला है। यकीन मानिए कि ऐसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, ना ही किसी से पढ़े होंगे। तो मेरा वीडियो और मेहनत पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में जरूर बताइए, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे आप, शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से वॉच टाइम बहुत अच्छा होता है और वॉच टाइम मुझे बढ़ाना है। तो जरूर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप इस पे काम करिए। थैंक यू वेरी